दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दिन पर दिन कठिन होती चली जा रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार संशोधन जारी है और इसमें नए नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है अपने संशोधनों के आधार पर। इसलिए इस परीक्षा को मैं कठिन कह रहा हूं। आज भी एक ऐसा लेटर जारी हुआ है, अगर इसकी जानकारी आपको हो गई होगी तो आप इसको समझ रहे होंगे, अगर नहीं होगी तो मैं आज आपको ये लेटर दिखाता हूं, जिसको देख करके आप अगर इसके अभ्यर्थी हैं, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप नियोजित शिक्षक हैं, इस परीक्षा के लिए हर तरह की अर्हता अगर आप रखते हैं तो आपके ललाट पर एक सिकन जरूर आ जाएगी। क्योंकि आज का जो लेटर है उसमें ये जो शिक्षा विभाग के तरफ से जो जारी हुआ है उसमें इस परीक्षा को और कठिन बना दिया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये लेटर मैं पहले आपको दिखा दूंगा, उसके बाद मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा और मैं आज आपके साथ इस लेटर पर चर्चा के उपरांत, इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के उपरांत मैं आपसे ये भी चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या अब ये परीक्षा हाई कोर्ट के द्वारा, जो बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में अभी पीआईएल दायर हो चुका है इस एग्जामिनेशन के विरोध में, इस नियमावली के विरोध में, एग्जामिनेशन न कहें नियमावली के विरोध में, क्या अब हाई कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेगी? क्या हाई कोर्ट इस पर रोक लगाने में अब थोड़ा भी कोताही नहीं बरतेगी? अगर इस परीक्षा को हो जानी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा बिल्कुल होने के लिए मैं इसलिए कह सकता हूं, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बहुत से बेरोजगार युवाओं को इसमें मौका मिलने जा रहा है, लेकिन इसमें नियोजित शिक्षकों को भी डाल दिया गया है। इस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्या ये अब रद्द हो जाएगी, और अगर रद्द ना हो तो इसमें और कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं जिससे पूरी तरह से ये युवाओं के लिए ये एग्जामिनेशन हो जाए। तो चलिए इसी पर आज मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले उस लेटर को देखते हैं, उसके बाद मैं इस पर आपसे चर्चा करता हूं। दोस्तों, आप ये लेटर देख रहे हैं, शिक्षा विभाग बिहार पटना, संचिका संख्या 11, नियमावली 1/2/2023, प्रेस नोट, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। इस नियमावली के संशोधन के उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु, दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनिए, नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अब इस लेटर से क्लियर हो गया कि जिस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया था, उसे शिक्षा विभाग ने कबूल कर लिया है। यानी अब इसमें जो मिसाइल मुद्दा है, अब वो इस तरह की समस्या नहीं रहेगी। अब सिर्फ बिहारियों को इसमें मौका नहीं मिलेगा, अब पूरे हिंदुस्तान के जो छात्र हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुल गई है इस एग्जामिनेशन में शामिल होने का। तो ये जो आप देख रहे हैं, पहले भी एक लेटर जारी हुआ था जिसमें ब्यौरा मांगा गया था कि बिहार के बाहर के कितने शिक्षक अभी कार्यरत हैं, आपको शायद जानकारी भी होगी। वो शायद इसीलिए मांगा गया था कि देखा जाए कि कितने बिहार के बाहर के जो शिक्षक हैं वो इसमें कार्यरत हैं, और उसको लेकर के हो सकता था इसमें एक पेच आ जाए, इसको लेकर के शायद इस नियमावली पर स्टे लग जाए। इसको ध्यान में रखते हुए शायद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया, और इससे क्या हुआ, अब बिहार के बाहर के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि अब वो भी इस एग्जामिनेशन में शामिल होंगे। लेकिन
अब जो बिहार के स्टूडेंट हैं, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो इस क्राइटेरिया, इस परीक्षा के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनके लिए अब यह एग्जाम बहुत ही कठिन हो गई है, बहुत ही कठिन दोस्तों। अब उन्हें एड़ी चोटी एक करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ बिहार के स्टूडेंट, बिहार के नियोजित शिक्षक, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच सिर्फ मुकाबला नहीं होने जा रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो इस एग्जामिनेशन के लिए जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जो एलिजिबल हैं, उनसे अब मुकाबला होगा। यानी पूरे हिंदुस्तान की अब लड़ाई इस एग्जामिनेशन में होगी। इस लेटर से ये क्लियर हो गया। अब जो महत्वपूर्ण बात मैंने वीडियो के शुरू में आपके बीच में रखा था कि अब इस तरह के लगातार संशोधन जो हो रहे हैं, कभी अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि जो बीएड में अपीयरिंग है, जो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, जो ये सभी अपीयरिंग को अब मौका दे दिया गया है। और मौके कितने हैं आपको इस एग्जामिनेशन में भाग लेने के? सिर्फ 3 मौके मिल रहे हैं। अब जरा सोच लीजिए, जो सीटेट, जो बीएड करने वाले हैं, बीएड तो किसी तरह से हो जाएगा, लेकिन अगर वो सीटेट में असफल हो जाते हैं और इस परीक्षा में अगर वो पास भी हो जाते हैं, तो बताइए उनका 1 अटेम्प्ट तो खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं, उस पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि इस तरह के लगातार संशोधन जो हो रहे हैं, उसको लेकर के 4 जुलाई को भी एक सुनवाई है शिक्षकों के तरफ से, जो एक पीआईएल दायर किया गया था हाई कोर्ट में, उस पर एक 29 अगस्त को है और अभी खुलने बाकी हैं, उसका फिर क्या डेट पड़ता है। अब कहीं इस पर स्टे न लग जाए, ये डर जरूर बन जाता है। इतने ज्यादा संशोधन, इतने लोगों को इसमें सम्मिलित करना, अपीयरिंग कैंडिडेट को, उनके साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं, एक डर हो सकता है उसमें कुछ सफल भी हो जाएं, लेकिन क्या सभी सफल हो जाएंगे, ये एक प्रश्न है। लेकिन उनका एक अटेम्प्ट तो चला जाएगा। तो इसको लेकर के हाई कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। जिस तरह से लगातार इसमें संशोधन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन को लेकर के एक संशय बन जाता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि अगर संशोधन हो ही रहा है तो कुछ और संशोधन होने चाहिए। जब बिहार के बाहर के निवासियों को भी, बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स को भी अगर इसमें मौका दिया जा रहा है, तो निश्चित ही मैं नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बोलना चाहूंगा, उन्हें इस परीक्षा से दूर रख देना चाहिए, उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन ही लेना है तो उन्हें अलग से डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बैठाना चाहिए, और नहीं तो फिर ट्रेनिंग के जरिए उन्हें दक्ष बनाना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को सोचना चाहिए। बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, इससे सरकार, इसको लेकर के सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं। अब बातचीत कितना सकारात्मक होता है, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार संशोधन हो रहे हैं, इस परीक्षा को कठिन से कठिन बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ, खास करके बिहार के विद्यार्थियों के साथ छलावा है दोस्तों। और इसी के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो आपको ये सोचने पर बाध्य होना पड़ेगा कि ये लगातार संशोधन हो रहा है। अभी आप सोचिए, अभी 10 से 11 दिन निकल चुके हैं इसके एडवर्टाइजमेंट निकले हुए, इसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप भी कर दिया है, और अभी कम से कम 16-17 दिन बचे हुए हैं। हो सकता है आगे डेट भी बढ़े, क्योंकि नए नए अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन ऐसा न हो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही कठिन हो जाए, खास करके जो 7वें चरण के लिए इंतजार कर रहे थे बहाली का, नियोजित शिक्षकों के लिए, इनके लिए आने वाला समय जो है इस एग्जामिनेशन में
कठिन होने जा रहा है। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ कि इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए कि और जो भी संशोधन है वो एक साथ करनी चाहिए, और अगर मेरी बात सरकार के पास पहुंच रही हो तो उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इससे नियोजित शिक्षकों को अलग रखा जाए। अगर आप डोमिसाइल जो मुद्दा है उस पर आप बहुत ही सकारात्मक रुख आपने अपनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पीआईएल को खारिज कर दिया उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये बिहार के बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही एक सुखद अनुभूति होगी, उन्हें के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन बिहार के जो नौजवान हैं जो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं माथे पर सिकन लेकर के आएगी, क्योंकि ये परीक्षा बहुत ही कठिन होने जा रही है। दोस्तों, आपका क्या मत है आप जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।